बुक सबके पास होने चाहिए, तभी पूर्ण धारणाएं समझ में आएंगी। देखो पूर्ण धारणाएं क्या है पहले समझ लो। सबसे पहले ये समझ लो कि पूर्ण धारणाएं होती क्या है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। पूर्ण धारणा, पूर्ण धारणा मतलब यदि हमने आपसे बोला, जैसे मान लो न्यूज में चल रहा है कि केन्या के शेर 150 पर ढेर। उसमें चल रहा है केन्या के शेर 150 पर ढेर हो गए, ठीक है। तो अब कोई के दिमाग में ये तो नहीं आएगा, मान लो जो बहुत ज्यादा क्रिकेट देखता है तो उसके दिमाग में तो ये तो आएगा नहीं कभी कि केन्या में शेर रहे होंगे, वो 150 पे गए होंगे और ढेर हो गए होंगे। उसके दिमाग में तो यही आएगा कि 150 रन बना के आउट हो गए, है ना। तो वो पूर्ण धारणा न्यूज चैनल वालों की ये है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसको यही समझें कि क्रिकेटर आउट हुए हैं। समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई विज्ञापन वाला है और उस विज्ञापन वाले ने अपने जूते का विज्ञापन कर रहा है वो, तो उसने बोल दिया हमारे जूते पत्थर जैसे कड़क हैं, पत्थर जैसे मजबूत हैं। तो अब किसी के दिमाग में यदि ये आ जाए कि अरे यार पत्थर जैसे कड़क हैं, ये नहीं पहनेंगे हम, टूट जाएंगे पत्थर घाए। बोले टूटने के लिए थोड़ी बताया था उसने, तो बताया था कि पत्थर जैसे मजबूत हैं, पत्थर जैसे मजबूत हैं। समझ गए। तो पूर्ण धारणा का मतलब ये है कि वो जिसने लिखी गई है ना उसका दिमाग पढ़ना है अपन को, ठीक है। मान लो सरकार ने, मगर मान लो नगर पालिका ने नगर पालिका ने बोल दिया कि 15 दिन के लिए आपका ना जो नल है, नल उसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है 15 दिन के लिए। ऑप्शन ए, इससे बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे पानी की समस्या से। ऑप्शन नंबर बी, इससे लोग सरकार के पास जाएंगे और पानी दोबारा चालू करवाने के लिए प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका का विरोध करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, नगर पालिका के अगले आदेश तक का इंतजार करेंगे और नगर पालिका ने जो भी कहा उसकी बात को मानेंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन मानेंगे। डी मानना पड़ेगा क्योंकि कथन का विरोध नहीं करना है। तो कुछ पॉइंट लिख दे रहे हैं हम, उनसे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपको कथन का विरोध नहीं करना कभी। कथन का विरोध कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। कथन का विरोध नहीं करना है। निष्कर्ष में मतलब पूर्ण धारणा में यदि ऐसे वर्ड आ जाते हैं, सभी, केवल, मतलब सभी, प्रत्येक, हर एक, केवल, सिर्फ, जे वाले वर्ड आ जाते हैं, जे एक्सट्रीम वर्ड है। मतलब ये कैसे वर्ड है, जे फिक्स एक लाइन को दिखाते हैं। पूर्ण धारणा कई सारी हो सकती हैं, तो कभी भी ऐसे वर्ड आ जाए सभी और केवल, तो जे ऑप्शन क्या बताइए गलत होंगे, ठीक है। ऑप्शन में नकारात्मक आ जाए तो भी क्या बताइए गलत होगा। नकारात्मक भी कौन सा, सभी के साथ नहीं, केवल के साथ नहीं, सभी के साथ है, नहीं के साथ। वैसे नकारात्मक को अभी इसमें नहीं लिख रहे अपन, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, ऐसा दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, और दिमाग हमें उसी का पढ़ना है जिसका वो स्टेटमेंट है, जिसका वो कथन है। मान लो फेयर एंड लवली कंपनी कहती है कि 7 दिन में गोरे हो जाओगे, ठीक है, परी बन जाओगे 7 दिन में। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस क्रीम को खरीदें, ठीक है। उसका उद्देश्य यही है। फिर उसका नाम बदनाम कर दिया सबने, तो उसका नाम बदल दिया उसने, अब ग्लो एंड लवली। तो समझ गए तुम। तो जो भी एड वगैरह देता है वो इसी माध्यम से देता है, कि इसलिए देता है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा बिके। तो अब हम एक सवाल लिख रहे हैं, उसका आंसर अब आप लोग सही कर देना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कथन, कथन है शहर के सबसे, करवाया है कभी,
अच्छे और सबसे सस्ते कपड़े हमारे यहां उपलब्ध हैं, हमारे यहां उपलब्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, सस्ते कपड़े अच्छे नहीं होते, सस्ते कपड़े अच्छे नहीं होते। हो सकता है इससे लोग कपड़े खरीदें। महंगे कपड़े अच्छे होते हैं, ऐसे एड्स पर लोग ध्यान नहीं देते, ऐसे एड्स पर लोग ध्यान नहीं देते। सभी लोग कमेंट करके बताओ, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, सब लोग बताओ कौन सा आंसर सही होगा, बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो अब ये पता चल गया आपको कि कथन का विरोध नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, सबके आंसर सही है। जय पूर्ण धारणा है, जय तो पूर्ण धारणा है। जे यूपीएससी एमपीपीएससी में और बैंक में आती है। ठीक है, नहीं बैंक का तो नहीं पता, यूपीएससी एमपीपीएससी में आती है सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये पुलिस में पहले आती थी कभी कभी, अब फिर से आने लगी। अब देखो कैसे, शहर के सबसे अच्छे और सस्ते कपड़े हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, एक दुकानदार ने ऐड डाला हुआ है। तो सस्ते कपड़े अच्छे नहीं होते, पहली बात तो ये कथन का विरोध कर रहा है, कह रहा नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया कि नहीं, बताओ। नहीं आ गया। अच्छा, हो सकता है इससे लोग कपड़े जाएं, दुकान पर जाएं और खरीदें। उसने क्या सोच के डाला होगा ऐड, बताओ। यही सोच के डाला होगा ना कि लोग कपड़े खरीदे, हमारे यहां आए लोग। आ रही बात समझ में? अच्छा, महंगे कपड़े अच्छे नहीं होते, अब महंगाई तो इसमें लिखा है नहीं, यदि कथन से हटके आ जाए तो भी गलत। कथन से अलग क्वेश्चन आ जाए तो भी गलत, मतलब कथन से अलग आ जाए पूर्ण धारणा में तो भी गलत। ठीक है, उसको अपने सामाजिक जीवन से ऐड जोड़ के नहीं देखना कि अरे हाँ यार सही बोल रहे यार, ये तो महंगे कपड़े तो अच्छे होते हैं। ऐसे एड्स पर लोग ध्यान नहीं देते। ऐड कहां वर्ड आया इसमें, अब देखो, मतलब ऐड भी नहीं आता तो ध्यान देने वाली बात भी नहीं कही गई यहां पे। अब देखो, यदि मान लो ये क्वेश्चन अपन ने एक भी बार प्रैक्टिस नहीं किया होता और अपन को ये कुछ भी पता नहीं होता, तो अपन इसमें दिमाग लगाते, सस्ते कपड़े अच्छे नहीं होते, सही कह रहे हैं, महंगे कपड़े अच्छे होते हैं, ये भी सही कह रहे हैं, ऐसी ऐड पर लोग ध्यान नहीं देते, हम तो ध्यान देते नहीं है, तो जे ही आंसर सही है, ऐसे कर देते। लेकिन अब तुम कथन के अकॉर्डिंग आंसर करना। ठीक है, चलो देखो, अब हम आपसे बोल दें कि बिजली विभाग ने 15 दिन के लिए पावर कट करने की, मान लो हम बोल दें 2 महीने के लिए पावर कट करने की घोषणा करी है कि 2 महीने के लिए बिजली गोल रहेगी, बंद रहेगी बिजली। ऑप्शन ए, इससे लोग विरोध करेंगे कि बिजली 2 महीने तक क्यों नहीं रहेगी। ऑप्शन बी, डीपी को आग लगा देंगे, ट्रांसफार्मर में आग लगा देंगे। ऑप्शन सी, सरकार के पास जाएंगे और जल्दी से जल्दी बिजली लाने के लिए प्रयास करेंगे। और ऑप्शन डी, बिजली विभाग की बात को मानेंगे और 2-3 महीने का इंतजार करेंगे। कौन सा ऑप्शन? हाँ डी। अब आ रहा समझ में? नहीं तो बोलो अरे हाँ हम तो विरोध करेंगे और हम तो सरकार के पास जाएंगे, फूफा विधायक है, बोलते हैं अब तो हम जाएंगे, लेके जाएंगे, और बोले ट्रांसफार्मर में आग लगाते हैं भाई। नहीं, नगर पालिका, जब उसने बिजली विभाग ने कहा है कि लाइट नहीं आएगी तो कुछ विशेष कारण रहा होगा, तब उसने कहा है, और नहीं आ सकती तब उसने कहा हो सकता है ट्रांसफार्मर
विदेश से आना हो सकता है उतने महीने के लिए मेन जगह पर जनरेटर की व्यवस्था करवा दी हो सरकार ने उतने समय के लिए, है ना। तो आपको कथन का विरोध नहीं करना है। चलो अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल करके देखते हैं। सब लोग पेज नंबर डायरेक्ट किताब में 537 536 नंबर पेज पहले एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद करते हैं शुरुआत के 5-6 सवाल और फिर लास्ट के कर देंगे 2-3 सवाल, ठीक है। इससे आपके सारे क्वेश्चन सही सही हो जाएंगे। ऑनलाइन में जितने लोग लाइव दिख रहे हैं उन सबके पास किताब होनी चाहिए, तभी समझ पाओगे। पहली देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले आएगा कथन, फिर आएगी पूर्ण धारणा, फिर नीचे ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4 5। एक में लिखा होगा, मतलब लगभग आगे पीछे भी हो सकता है, एक में लिखा होगा एक अंतर्निहित है, दूसरे में लिखा होगा 2 अंतर्निहित हैं, तीसरे में लिखा होगा दोनों में से कोई एक, या तो ए या तो बी, चौथे में लिखा होगा कि दोनों अंतर्निहित नहीं है, पांचवें में लिखा होगा दोनों अंतर्निहित हैं, मतलब दोनों सही दोनों गलत, 1 2 और या तो ए या तो बी। बिल्कुल कथन निष्कर्ष जैसा है, ठीक है। और इस किताब में बिल्कुल कथन निष्कर्ष जैसे ऑप्शन दे दिए उन्होंने, कि ऑप्शन सबके इकट्ठे दे दिए और उनमें से आंसर बताना है, लेकिन पेपर में हर क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन दिया रहेगा। पहला देखो, ध्यान से सुनना और छात्र बन के, स्टूडेंट बन के और जनता बन के आंसर नहीं देना, जिसका वो कथन है वो बन के आंसर देना, ठीक है, जिसका वो स्टेटमेंट है। हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहां 30 नवंबर से पहले दाखला लें, कोचिंग संस्थान का ये ऐड है। तो अब आपको क्या बनना पड़ेगा, कोचिंग संस्थान बनना है, आपको स्टूडेंट नहीं बनना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। तो आपको कोचिंग संस्थान बन के सोचना है कि उन्होंने कहा है 20% छूट देंगे, 30 नवंबर के पहले आ जाओ। तो पहला, छूट की पेशकश अच्छे छात्रों को भी आकर्षित करती है। कोचिंग संस्थान ने यही सोचा होगा कि अच्छे छात्र भी आ जाएंगे इसमें। आ रही बात समझ में? अच्छा, दूसरा देखो, जो छात्र कोचिंग क्लास में फीस अदा करने में असमर्थ हैं वे भी इस क्लास में शामिल हों। यदि तुम स्टूडेंट बन के करोगे इस क्वेश्चन को, दूसरी वाली पूर्ण धारणा को, तो गलत हो जाएगा, और संचालक बन के, कोचिंग संस्थान बन के करोगे तो सही हो जाएगा। देखो वो कह रहे हैं असमर्थ हैं वे भी आएंगे। सोचो, जो असमर्थ हैं उनको छूट दे देंगे, तो क्या जो असमर्थ हैं उनको फ्री कर दोगे? तुम फ्री नहीं कर दोगे। मान लो 100 लोगों की सीट है, 50 जने आ गए कि हम असमर्थ हैं, हमें भी ले लो, तो क्या 50 एडमिशन ले लेंगे फ्री में? नहीं लेंगे ना। तो वो बोल रहे जब असमर्थ ही हैं तो उसका छूट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो ये बोल देता कि आर्थिक रूप से कमजोर है तो और डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन वो कह रहा कि असमर्थ ही हैं, तो विरोध कर रहा है जी कथन का, तो दूसरा अनुसरण नहीं करेगा, पहला अकेला करेगा। तो इसकी पूर्ण धारणा एक अंतर्निहित है। अब दूसरा और अच्छे से समझना, मानसून के कारण महामारी के होने के बचाव के उपाय के रूप में नगर प्राधिकारियों ने शहर में मुफ्त वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया है। वैक्सीनेशन आ गया इसमें, बताओ। चलो देखो फिर से, मानसून के कारण महामारी के होने के बचाव के उपाय के रूप में नगर प्राधिकारियों ने शहर में मुफ्त वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया है, ठीक है। मुफ्त वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया है प्राधिकारियों ने, तो तुम्हें अब क्या बनना पड़ेगा? प्राधिकारी बनना है, तो जनता नहीं बनना है। हाँ देखो, प्राधिकारी बनोगे तो अच्छा। पहले क्वेश्चन में हम बता रहे स्टूडेंट बनते तो आंसर कैसे गलत होते। तुम स्टूडेंट बन के सोचते, दो छात्र कोचिंग क्लास में फीस अदा नहीं करने में समर्थ हैं, वे भी इस क्लास में है, तुम बोलोगे हाँ सही बात है, जो फीस अदा नहीं कर पा रहे वो भी आ जाए बेचारे। गलत हो जाता कि नहीं? हाँ, अब देखो प्राधिकारी बन के सोचते अपन, मानसून के कारण महामारी के होने से बचाव के उपाय के रूप में नगर, अरे ये तो हमने कथन ही पढ़ दिया। पूर्ण धारणा देखो, नगर प्राधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाने के कारण शिविरों को अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अच्छा सोचो, तुम प्राधिकारी हो और तुमने ये सोचा कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, तभी तो तुम शिविर का आयोजन करोगे ना, करोगे। यदि तुम्हें पता होगा कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो काय को करोगे? तो अच्छा सोच के ही किया होगा, तो पहला कर रहा है। दूसरा और देखो,
लोग सामान्यतः वैक्सीनेशन की जरूरत के बारे में जागरूक हैं। अच्छा ये बताओ, जागरूक नहीं होते तो काय को आयोजन करते वो? तो प्राधिकारी बन के सोचो। ठीक है, तो दोनों ही सही है कि नहीं? तो दोनों सही हैं। ऑप्शन 5 दोनों अंतर्निहित हैं। अब सुनो, अब तुम जनता बन के सोचो। अब तुम जनता बन के सोचो तो तुम बोलोगे कि पहला क्या है कि नगर प्राधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाने के कारण शिविरों का अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है। ठीक है, तो तुम बोलोगे जरूरी थोड़ी है कि अच्छा ही मिलेगा। चलो इसमें तुम थोड़ा दिमाग लगा भी लेते, लेकिन दूसरा तो तुम गलत ही करते। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि लोग सामान्यतः वैक्सीनेशन की जरूरत के बारे में जागरूक हैं। तुम कहते जागरूक नहीं है, जागरूक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है वैक्सीनेशन क्या है। इसलिए तुम्हें जिसका कथन है वही बन के सोचना है। आगे बात समझ में? तो विरोध करोगे ही नहीं तुम यदि वही बन के सोचोगे तो। अगला देखो, अब एक काम करते हैं, चलो कर ही लेते हैं, चौथा नंबर सवाल कर लेते हैं। अच्छा तीसरा ही कर लो पहले। थोक बाजार से आपूर्ति कम होने के कारण इलाके की बहुत सी दुकानों ने खाद्यान्न की कीमतें बढ़ा दी हैं। वो भी सी बात है, यदि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी कि नहीं बताओ? डिमांड ही मांग कहलाती है। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई करनी पड़ेगी। मान लो तुम एक दिन में, मान ले रहे तुम एक हफ्ते में 5 मोबाइल बेचते हो, अब वो 1 मिनट में बिकने लगे 5 मोबाइल और तुम्हारे पास स्टॉक कम है, तो तुम क्या करोगे? महंगाई बढ़ा दोगे, महंगा कर दोगे। तुम बोलोगे कि इतना महंगा कर दो कि जिनको जरूरत है वो सबसे पहले खरीद ले, ऐसे करोगे ना? तो इन्होंने यही बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो अब महंगाई बढ़ा दी कौन ने? दुकानदारों ने। अब तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? दुकानदार। लेकिन ग्राहक बनोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए क्या बनोगे अब तुम? दुकानदार। अब दुकानदार बन के सोचो, हो सकता है लोग अभी भी इन दुकानों से ऊंची कीमतों पर खाद्यान्न खरीदें। क्या सोच के बढ़ाया तुमने? यही सोच के बढ़ाया ना कि ज्यादा कीमत भी हो जाए तो भी खरीदें लोग। तो पहला अनुसरण कर रहा है, मतलब पहला अंतर्निहित है, अनुसरण बोल रहे हैं हम। हो सकता है लोग कुछ दिन तक खाद्यान्न ना खरीदें और कीमतों के गिरने का इंतजार करें। कुछ दिन, देखो कुछ लिखा है, सभी लिखा होता तो गलत होता, सभी लिखा होता तो गलत, लेकिन कुछ लिखा है तो ये भी सही है कि कुछ लोग इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सभी तो नहीं कर रहे हैं ना। सभी लिखा होता तो गलत, तो दोनों अंतर्निहित हैं। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने के कारण खाद्य विषाक्तता के मामले, मतलब खाद्य विषाक्तता मतलब जहर, पॉइजन के मामले बढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है। नहीं, ये गलत बात है। यहां तो ये बात कही नहीं गई है कि ग्रामीण में ज्यादा लोग पी रहे हैं और शहर में कम लोग पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहा गया। तो ये स्टेटमेंट से हटके हो गया कि नहीं बताओ? चलो आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें बहुत हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ग्रामीण में अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें हैं। नकली होंगी तभी तो मामले बढ़ रहे होंगे, असली में तो बढ़ते नहीं, असली में बढ़ते हैं। देखो, जो सरकार लाइसेंस देती है उसमें बस ये देखा जाता है कि एक्सपायर तो नहीं हो गई, और जो उसको सरकार लाइसेंस नहीं देती उसमें नहीं देखते एक्सपायर हो रही कि नहीं हो रही। वो भी उतनी नुकसानदायक रहती है सरकार वाली जो दुकानों पर ठेकों पर मिलती है, और वो भी उतनी नुकसानदायक होती है जितनी गांव में मिलती है। बस वो अवैध इसलिए होती है कि उस पर टैक्स नहीं मिलता सरकार को, तो वो अवैध हो गई। आगे देखो, नुकसान दोनों उतने करती हैं। स्थानीय क्लब के प्रबंधन समिति ने अपने सदस्यों को सप्ताह अंत मतलब सप्ताह के लास्ट में, वीक के एंड पर, वीकेंड के दौरान 2 से अधिक मेहमान नहीं लाने का अनुरोध किया है। चलो देखते हैं, क्लब में अधिकांश सदस्य सप्ताहांत के दौरान क्लब में आएंगे। अब देखो, जब नहीं आने का अनुरोध किया है तो ज्यादा लोग वो चाहेंगे कि आए, उन्होंने किया कि लास्ट में कम लोग आए, 2 लोग से ज्यादा ना लाए, और निष्कर्ष पूर्णधारा कह रही है कि ज्यादा लोग आएंगे। बताओ, वो नहीं चाहते हैं तो क्या ज्यादा लोग आएंगे? क्या नहीं आएंगे।
तो पहला गलत हो गया। वीक डेज में सदस्य अपने मेहमानों को क्लब में लाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वीक एंड पर नहीं ला सकते, लेकिन वीक डेज पर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करो, अब डायरेक्ट पढ़ लो। टाइप 1 निर्देश 1 से 100, इसका पहला सवाल ही कर ले रहे। समझ में नहीं आए तो कमेंट करना ऑनलाइन में, और तुम लोग बताना नहीं आया समझ तो। अब इसमें बोल रहा है उत्तर 1 दीजिए यदि 1 सही हो तो, 2 दीजिए यदि 2 सही हो तो, 3 दीजिए यदि या तो हुए तो, 4 दीजिए यदि दोनों गलत हुए तो, 5 दीजिए यदि दोनों सही हुए तो। पहला, बहुत सी संस्थाओं, संख्याओं लिख दिया इन्होंने, संस्था कर लेना। बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। ठीक है, अब ऑनलाइन पद्धति अपनाई है तो उसके कुछ फायदे होंगे जब तो अपनाई होगी। तो देखो, पहला पूर्ण धारणा, हो सकता है देश में सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो। देखो, सभी भागों लिखा है, लेकिन उसके पहले हो सकता है भी लिखा है। यदि केवल हो सकता है, केवल सभी लिखा होता तो फिर गलत हो जाता, लेकिन उसने क्या लिखा है, हो सकता है। हो सकता है लिखा ना। अच्छा, और कंप्यूटर में पारंगत नहीं होते तो ऑनलाइन पद्धति क्यों अपनाते? मतलब ऑनलाइन अपनाई गई है तो कंप्यूटर में पारंगत हैं जी लोग, तो पहला अनुसरण करेगा। दूसरा देखो, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो अपनाई गई है। ठीक है, ऑफलाइन में नहीं मिलती होगी अपन को तो, और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो अभी नहीं मिलती है। तो अभी अपन ने देखा होगा कि पैसे लग जाते थे, पहले पैसों में काम हो जाता था। ऑनलाइन में योग्य लोगों की भर्तियां होती हैं। देखो आगे, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रदूषण कम करने के लिए, ठीक है, सरकार ने कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए हम फैक्ट्री को दूसरी जगह स्थापित करते हैं। तो अब आप ये विरोध नहीं करने लगना, कैसे किया तुमने फैक्ट्री पुनर्स्थापित, हमारा रोजगार चला गया, ऐसे नहीं कह सकते। सरकार ने निर्णय लिया है, कुछ सोच के लिया होगा, उसका विरोध नहीं करना कथन का, तब पूर्ण धारणा गलत नहीं होगी। देखो, शहर में प्रदूषण सिर्फ वहां मौजूद है, वहां मौजूद फैक्ट्रियों से ही पैदा हो रहा है। देखो, सिर्फ कह रहा है, सिर्फ कह रहा है, केवल कह रहा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अब आई बात समझ में, अब आया सवाल लेवल का। बोल रहा है सिर्फ, अच्छा बताओ, सिर्फ फैक्ट्रियों से बस थोड़ी होता प्रदूषण, प्रैक्टिकली भी गलत है जी, तो पहला गलत हो गया। और देखो, हो सकता है लोग पुनर्स्थापित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर लें। यात्रा तो इसमें आया ही नहीं है, यात्रा एक्स्ट्रा वर्ड है कि नहीं, तो ये भी गलत। तो दोनों क्या हो गए, गलत। पीछे मिलाओ, पीछे मिलाओ, इसका क्या आएगा, उत्तर दीजिए। अगर ना तो पूर्ण धारणा 1, ना ही पूर्ण धारणा 2, अंतर नहीं है, 4 आ रहा क्या इसका, तो दूसरे का 4 ही आ रहा है। चलो अब देखो, तीसरा, सरकार ने आतंकी हमले के सभी पीड़ितों को मुआवजे के भारी पैकेज देने की घोषणा की है। मतलब कहीं पर आतंकी घटना हुई है, और जहां जहां आतंकी घटना हुई है वहां वहां सरकार ने कहा है कि हम पैकेज देंगे, राहत राशि और पैकेज देंगे। तो अब सरकार बनना है तुम्हें, सरकार बन के सोचना है, ये नहीं सोचना नागरिक बन के नहीं सोचना, सरकार बन के सोचना। तो जब अब सरकार बन के सोचना, सुनो, हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो। अच्छा, पैकेज देने से घटनाएं कम हो जाएंगी क्या, नहीं होंगी ना, तो ये क्या बताइए, गलत हो गया। और नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव वाले गलत होते हैं मैक्सिमम। यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। हाँ, गुस्से को कम कर सकता है कि लोग विरोध करेंगे, आतंक तुम्हारे होते हुए कैसे हुआ हमला, कैसे हुआ, और पैकेज दे देंगे, राहत दे देंगे, तो जो लोग प्रभावित हुए हैं वो लोग ही नहीं करेंगे विरोध। जब वो लोग ही नहीं करेंगे विरोध तो उनसे जुड़े हुए लोग भी नहीं करेंगे विरोध। यही सोच के तो पैकेज दिया जाता है। तो सरकार बन के सोचो, ठीक है, और तुम नागरिक बन के सोचोगे ऐसे कैसे नहीं करेंगे विरोध, पैकेज दें चाहे कछू दें, विरोध कर रहे हैं अपन, तो गलत हो जाता। चेक करो, इसका दूसरा आ रहा क्या,
इसीलिए जिसका स्टेटमेंट है वही बन के सोचना तुम्हें, ठीक है। 5 नंबर का आ रहा है जी, 5 नंबर का। ये इंटेलिजेंट लोगों के कम मार्क्स आए हैं, पढ़ के नहीं गए थे, पता ही नहीं था कि जाना है। और देखो बैंक में आती है पूर्ण धारणा, सबसे ज्यादा आती है बैंक में और पीएससी एग्जाम में। आगे देखो, ऐसी दिमाग लगाना है। एक और करवा दे रहे, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब जो जुआ है ना वो लॉटरी के जरिए भी होता है। जैसे किसी ने लॉटरी खरीदी, लॉटरी खरीदते हैं। चौथा क्वेश्चन, अब देखो पूर्ण धारणा, हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे से गंवाने से बच जाएं। सरकार बन के सोचो, यही सोच के किया होगा ना। और हो सकता है भी लिखा है, ये तो नहीं लिखा कि सभी लोग छोड़ देंगे, हो सकता है लिखा है, तो पहला अंतर नहीं थे। दूसरा देखो, अगर लॉटरियों पर प्रतिबंध लग गया तो लोग किसी भी तरीके से जुए नहीं खेलेंगे। क्या ये सही है? क्या लॉटरी अकेले में जुआ होता है क्या? तो ये गलत हो गया। तो लॉटरी एक मतलब जुए का एक रीजन हो सकता है, जुए के जो अलग अलग अंग हैं उसका एक अंग हो सकता है। वो अकेला बंद करने से जुआ पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता है, जुए के कई सारे और भी तरीके होते हैं। तो केवल एक, चेक करो पीछे, देखो अब बन रहे हैं। ऐसी दिमाग लगाना तुम्हें। अब सुनो, लास्ट के करवा दे रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, लास्ट के 3 करवा दे रहे हैं। 98, 99, 100, हाँ तुम निकल जाओ। लास्ट के 3 ध्यान से देखना, अब बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। बस जे 2-3 पॉइंट याद रखना, और जे याद रखना, कथन का विरोध नहीं करना है, और जिसने वो कथन लिखा है वो ही बन के सोचना है तुम्हें। आंसर गलत नहीं होगा। और यहां से आएंगे 5 नंबर तुम्हारे। देखो अब 98 नंबर कथन लिखा हुआ है, 98 नंबर कथन लिखा है पूर्ण धारणा का, कि पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जो खनन होता है, खुदाई होती है, उस पर रोक लगा दिया है प्रदूषण को कम करने के लिए। पहला देखो, कानूनी रूप से किया जाने वाला खनन पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई वर्ड आ गया, देखो कोई वर्ड आ गया, कोई मतलब सभी में आता कि नहीं बताओ? कोई भी, और नहीं भी आ रहा है तो ये गलत हो गया कि नहीं? अब इसको प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली भी ये गलत है, क्योंकि खनन अकेले पर यदि कानूनी गैर कानूनी पर अकेला रोक लगा दिया जाए और कानूनी पर नहीं लगाया जाए तो उसका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। अभी हमने शराब वाला एग्जाम्पल बताया कि जितनी टॉक्सिन जे वाली होती है लाइसेंस वाली, उतनी टॉक्सिन वो होती है जो गांव में बिकती है। ठीक है, मतलब नुकसान दोनों पहुंचाती हैं। वो गैर कानूनी इसलिए क्योंकि उस पर टैक्स नहीं मिल रहा है, इस पर टैक्स मिल रहा है। आगे बात समझ में? गैर कानूनी का मतलब केवल यही है कि जिस पे टैक्स ना मिले सरकार को, वो गैर कानूनी हो गया। आगे बात समझ में? आगे देखो, और कानूनी अधिकार अलग होते हैं, जैसे कानूनी अधिकार अलग होते हैं। आगे देखो, दूसरा, पर्यावरण को नुकसान के लिए उत्तरदायी घटकों में से खनन एक घटक है। हाँ देखो, जी सही लिखा है कि पर्यावरण के जो अन्य घटक है ना उनमें से जे एक है, तो जे सही है। तो इसका आंसर आएगा दूसरा। 98 का चेक करो। हाँ, अब देखो 99, ध्यान से सुनना। कर्मचारियों को पूरा काम देने से पहले उन्हें काम से जुड़ा प्रशिक्षण दो। मान लो आप एक कंपनी के चेयरमैन है, चेयरमैन, और आपने घोषणा करी है कि उनको पहले प्रशिक्षण दो, उस बाद में उनको रखो। ठीक है, तो चेयरमैन बन के सोचोगे तुम तो सही आंसर आएगा। और तुम कर्मचारी बन के सोचोगे कि हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो जो प्रशिक्षण दिवा रहे हैं या जो दे रहे हैं वो सोच के तुम्हें कथन का जवाब देना है पूर्ण धारणा का। ठीक है, पहला पूर्ण धारणा, प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य निष्पादन मतलब एफिशिएंसी, क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। तो बिल्कुल करेगा। यदि मान लो काम सिखा दिया जाए तो एक्यूरेसी भी आएगी और क्षमता भी बढ़ेगी, तो ये सही है। दूसरा देखो, प्रशिक्षण दिए जाने से पहले कर्मचारियों के पास कोई स्किल नहीं होती है। देखो कोई बोल रहा है, सभी में आता कोई, मतलब कोई नहीं और कोई है, तो सभी में आएगा कि नहीं? और नहीं भी बोल रहा है तो गलत है।
और प्रैक्टिकली भी गलत है जी। सबके पास कोई ना कोई स्किल होती है, किसी के पास पढ़ने की स्किल, किसी के पास गाने की स्किल, किसी के पास चलने की स्किल, किसी के पास दौड़ने की स्किल, आ रही बात समझ में, किसी के पास बेवकूफ बनाने की स्किल। स्किल तो होती है ना। तो वो कह रहा कि कोई स्किल नहीं होती है, कोई तो होती है ना। हाँ, आगे कोई को डांस करने की स्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 99। अच्छा, मतलब इसका आंसर आएगा 2। नहीं नहीं, 1 आएगा, दूसरा तो गलत हो गया, नहीं वाला तो 1। अब 100। कारबी द्वीप समूह तक जल्दी पहुंचने के लिए बस के बजाय फेरी या किश्ती से जाएं। मतलब आप एक तटीय एरिया में हैं, अब कश्ती की बात करिए, कश्ती मतलब नाव की बात करी है, मतलब आप तटीय एरिया में हैं और बस की बजाय कश्ती से जाएगी बोल रहे हैं, मतलब वहां पर समुद्र है। ठीक है, इतना तो आपके दिमाग में आएगा ही। फेरी की बजाय मतलब बस की बजाय फेरी या कश्ती से जाएं। तो पहला निष्कर्ष, दूरस्थ स्थान पर होने के कारण द्वीप समूह तक पहुंचना आसान नहीं है। अच्छा ये बताओ, पहले तो वो बोल रहा है आसान नहीं है, विरोध कर दिया उसने, और दूसरी बात ये बोल दिया कि दूर स्थान पर है। कथन में तो कहीं नहीं कहा गया कि दूर है कि पास है कि कहां है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, कारबी द्वीप समूह तक की यात्रा करने के लिए फेरी और किश्ती उपलब्ध है। तुम लोग बताओ उपलब्ध है कि नहीं। यदि कहीं पर लिखा है कि बस की बजाय फेरी और कश्ती से जाएं, तो उपलब्ध होगी तभी तो लिखा उनने, न काहे को लिखते। तो दूसरा अंतर्निहित है, बन जाएगा। अब जे करके देखना, घर पे प्रैक्टिस करना। 5 नंबर पक्के, अब हो गए 5 नंबर पक्के सबके। कल असमानता 5 नंबर और पक्के हो जाएंगे। हाँ, अब करना है ऐसी प्रैक्टिस। अभी तक तुम लोगों ने भी लास्ट में आंसर किए हैं, नहीं हुए ना गलत। तो यही बात याद रखना, सभी वाला वर्ड, केवल वाला वर्ड आ जाए तो कथन अलग, और कथन से अलग आ जाए तो भी गलत, और विरोध करे तो भी गलत। गलत वाले बस हटा लो, हो सकता है वाले सही। धन्यवाद।